हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैंने 34 साइज ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जो आप आसानी से 34 को 36 में कन्वर्ट कर सकती हो। मैंने एक 80 सेंटीमीटर का एक फैब्रिक लिया है और अस्तर 75 का है और इसका लेंथ लिया है 14 इंच, जो तैयार करके 13 इंच में बन जाएगा। और शोल्डर लिया है 5.5 इंच और शोल्डर से आर्मोल की तरह 5.5 इंच में मार्क किया है, 5.5 में। और 34 का चौथा भाग होती है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच में मार्क किया है, एक सीधा लाइन ड्रॉ किया है। और वेस्ट के लिए है 7.5 इंच और 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर टैक्स लगाना पड़ता है। दोनों पॉइंट को मिला रही हूँ। आप इसी तरह से इस मेथड से कोई भी साइज का ब्लाउज बना सकती हो। गोलाई दे रही हूँ। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको काट दिया है। इससे 3 इंच पे मार्क किया है। ज़्यादा डीप चाहिए तो आप ज़्यादा लीजिए। मेरे मेजरमेंट में 9.5 इंच है, मैंने 9.5 इंच में मार्क किया। बैक पार्ट तैयार हो गया कटिंग। और बैक पार्ट को एज इट इज रख कर हाफ इंच एक्स्ट्रा रख कर मैंने एज इट इज मार्क करना है। 1.5 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है और एज इट इज मार्क करना है। बैक फ्रंट पार्ट में ज़्यादा काट होती है। मैंने जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ज़्यादा बैक पार्ट से ज़्यादा फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा गहरा दे रही हूँ गोलाई में। ढाई इंच में मार्क किया है और फ्रंट पार्ट पे गोले के लिए मार्क किया है। आप चाहे तो डिप भी रख सकते थे। 1 इंच में मार्क किया है और उसी पॉइंट से हम गोलाई दे रही हूँ। वहाँ पर 6 इंच में मार्क किया ऊपर से और 1 इंच लेकर इसके गोलाई दे रही हूँ बेल्ट के लिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने किया है। ये 2.5 इंच में मार्क किया है, यहाँ पर 1 इंच में और यहाँ से 4.5 इंच में मार्क किया है। अब तीनों पॉइंट को मिलाना है। इस तरह से गोलाई देते हुए तीनों पॉइंट को मिला रही हूँ। इस थोड़ा चेंजिंग करना पड़ता है फ्रंट पार्ट में, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब कटिंग करना है। कटिंग हो गया है। जो न्यू फ्रेंड है प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के। कटिंग हो गया। इस कटोरों को अब थोड़ा थोड़ा कर ज़्यादा लेकर बढ़ाना है। वहाँ से 3 इंच और यहाँ से 1.5 इंच में मार्क किया है और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाना है। ऊपर से लिया है 4.5 इंच, ऊपर से लिया है 4.5 इंच। देखिए फ्रेंड, ऊपर से लिया है 4.5 इंच, यहाँ पर 3 इंच और यहाँ से 1.5 इंच। अब कटिंग करना है। अब इसे सीधा नहीं रखेंगे, तिरछा करके हम इसे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। एज इट इज मार्क करना है। पहले एज इट इज मार्क करके इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। मार्क हो गया है, देखिए।
यहाँ से 1 इंच में मार्क करेंगे, यहाँ से 1 इंच में मार्क करेंगे, यहाँ से हाफ इंच और इधर से हाफ इंच, इसको मिलाएंगे। हाफ इंच लेके यहाँ से मिलाएंगे। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कटिंग करेंगे। कटिंग हो गया, देखिए ज़्यादा हो गया। अब इस छोटा पार्ट को हम बढ़ाएंगे, इसी को तिरछा रख कर हम बढ़ाएंगे। एज इट इज मार्क करना है पहले। एज इट इज मार्क किया है। अब मिडिल पॉइंट में जो मार्क है उसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से वहाँ पर 3 इंच था, इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हम मार्क करेंगे सीधे। और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट कीजिए, और जो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा बार देखिए और कमेंट कीजिए। हम फिर से अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ से हाफ 1 इंच, चारों तरफ से हाफ 1 इंच करके बढ़ाना है। इस सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच, आप चाहे तो हाफ 2 सूता भी ले सकते हैं। मैंने हाफ इंच करके लिया है। कटिंग कर हो गया है। कटिंग देखिए इस तरह से होगा, बहुत ही खूबसूरत होती है इस बेड़ा कट ब्लाउज। अगर आपका मेथड अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया बनेंगे। स्लीव के लिए इसे कटिंग करेंगे। 6 इंच में स्लीव होगा, जो तैयार होकर 5 इंच में रहेंगे। आर्मोल का जो गोलाई था वो 13.5 था। इस तरह से गोला देके हम इसको मिलाएंगे। 2.5 इंच में डाउन किया है। आपका स्लीव ज़्यादा 10 इंच या 9 इंच होगा तो आप 3 पॉइंट पे 3 इंच लेके डाउन कीजिए। मार्जिन ले रही हूँ, मार्जिन हो गया। इसको दोनों पार्ट कटिंग हो गया। अब इसे मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। इसको मार्क कीजिए। अब समझ में नहीं आता है तो मार्क कीजिए कि कौन सा पार्ट कौन पे लगेंगे। अब मेन फैब्रिक में कटिंग हो गया है। मेन फैब्रिक में कटिंग हो गया है। अब देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों कटिंग सिलाई करके हम रखे हैं और इसके अब जोड़ेंगे। इस दोनों छोटा छोटा पार्ट को एक ही साइड में लेंगे, राइट और लेफ्ट करके इसी तरह से इसको जोड़ेंगे। इस छोटा भाग को उस छोटा भाग से मिलाएंगे, दोनों साइड छोटा भाग से मिलाएंगे। कपड़ा का खींचना नहीं है, आराम से आप चाहे तो पिन लगा के कर सकते हैं। मैंने पिन का ज़रूरत नहीं हुआ। जो न्यू व्यूअर्स है, आप लोग पिन की मदद लीजिए और इसे स्टिच कीजिए।
देखिए कितना सुंदर हो गया है। डबल सिलाई लगा रही हूँ। दोनों को डबल सिलाई करके अटैच किया है कटोरी पार्ट को। पहली बार देख कर समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार प्लीज़ ट्राई कीजिए, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पर 1/2 इंच लेकर हम सिलाई मार्जिन सिलाई दे रही हूँ। इसी तरह से दोनों पार्ट को सिलाई किया है। दोनों पार्ट को इस तरह से सिलाई किया है फ्रेंड। देखिए कितना सुंदर कटोरी भाग फूला फूला आ गया है। अब इस पार्ट को मिलाएंगे और सिलाई करेंगे। कपड़ा का खींचना मत, आसानी से हो जाएगा। सिलाई पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छा पफ हुआ है। अब रॉन्ग साइड लेकर बेल्ट लगा रही हूँ। इस तरह से लगाएंगे तो सिलाई गुम होगा, आपका सिलाई में देखेंगे नहीं। अब इसका ऊपर चाप सिलाई लगा रही हूँ। डबल चाप सिलाई देंगे फिनिशिंग के लिए। सुंदर दिखता है डबल सिलाई देने के बाद, और कुछ नहीं। आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हुआ है। इसे अब आई और हुक की पट्टी लगाएंगे हम। लगा रहा आई का पट्टी नीचे से हम लगाएंगे। उल्टा रख कर मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि हम ऊपर से आई का पट्टी आई अटैच करेंगे, आई बनाएंगे ऊपर से। देखिए इसे चाप सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको निकाल दिया है काट करके। इसी तरह मुड़ के आप आई के पट्टी लगा रही हूँ। इसका भी डबल सिलाई दे रही हूँ। आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तिरछा पट्टी गलाई में दे रही हूँ। तुरपाई नहीं करना है, इसलिए मैंने इसे तुरपाई पट्टी की एक डार्ट भी लगाकर सिलाई करेंगे।
आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हैं, पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। मैं वही कलर का तुरपाई करेंगे, तुरपा नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे मोड़ के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे, टाइम भी सेव होती है इस तरह से करने के लिए। इस तरह से सिलाई किया है। देखिए फ्रेंड, आप चाहे तो लेस भी लगा सकते, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते थे। देखिए कितना अच्छा हुआ है। दूसरा पार्ट में भी अब हुक के पट्टी लगाएंगे। ऊपर रख के सिलाई कर रही हूँ। आराम से सिलाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस तरह से सिलाई करना है। जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। जो टेलरिंग सीख रहा है, और मैं थोड़ा बहुत टिप्स दे रही हूँ, आप चाहे तो टिप्स को फॉलो कीजिए। हो गया, हुक का पट्टी भी हो गया। गोला में इस तिरछा पट्टी लगा रही हूँ। A to Z शेयर कर रही हूँ, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, हम सब बता देंगे। खाली आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, देखना है पढ़ना है। इस तरह से सिलाई किया है। देखिए कितना अच्छा हुआ है। दोनों पार्ट रेडी हो गया है, और स्लीव भी रेडी है। स्लीव का वीडियो स्किप हो गया है। हम फिर से दे देंगे। आई हुक का पट्टी में होकर आई नहीं बनाएंगे, अब नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, इसलिए पिन से अटैच किया है। और आप लोग भी बताएंगे जे हम कैसे बना रही हूँ। देखिए इस तरह से अटैच करके हम अटैच करेंगे। आप नीचे से टच कर रही हो क्या शोल्डर, पहले शोल्डर जॉइन कर रहे हो, वो भी शेयर कीजिए।
गलत हो रहा तो आप बताइए जी, गलत है। मैंने टास्क पॉइंट देना भूल गया था, अब टास्क पॉइंट दे रही हूँ। पीछे बैक पार्ट में टास्क पॉइंट्स देना भूल गए थे। साढ़े 13 में तैयार नहीं हुआ है। शोल्डर से मैंने नाप दिया तो 13.5 हुआ है। अब हम पहले नीचे से सिलाई करेंगे। अब कौन से साइड से पहले सिलाई स्टिच कर रही हो मुझे बताइए। दोनों साइड में सिलाई लगा रही हूँ। मैंने शोल्डर नहीं जॉइन किया है, अब शोल्डर जॉइन करेंगे। एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको काट दिया है। अब शोल्डर जॉइन करिए। अब शोल्डर जॉइन कर रही हूँ। आप पहले शोल्डर जॉइन कर दिया, अब पहले शोल्डर जॉइन कर रही हो तो आप मुझे बताइए जो आप पहले शोल्डर जॉइन किया है, पहले पीछे से जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पीछे साइड से सिलाई कर रही हो तो वो भी बोलिए। दोनों साइड जॉइन किया है। अब स्लीव अटैच करेंगे। पिन को साइड किया है। इसे सेम लेके एक नाट लगा देंगे। हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाकर हम स्टिच करेंगे। आराम से करना है, खींचना नहीं, कपड़ा को खींचना नहीं। झोल आ जाती है। अगर स्लीव अच्छे से नहीं लगाया है तो झोल आ जाती है। देखिए फ्रेंड, मैंने स्लीव अटैच किया है, कर रही हूँ। डबल सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से जॉइन किया है। और अब जो मार्क था वो लेकर मैंने फिनिशिंग कर रही हूँ। मार्क किया है। एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा रही हूँ। अब जितना सिलाई चाहिए आप मार्जिन में सिलाई लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कटिंग किया है।
देखिए फ्रेंड मैंने कैसे किया है। देखिए अब रहा फाइनल लुक। इसका मैंने अच्छी तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर हुआ। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा हुआ तो ज़रूर सब कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।